खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भारत के किसानों ने पार्लियामेंट पर धावा बोलने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मोदी के इक़्तिदार के अलावा इसकी जान भी शदीद खतरे में है। भारतीय सियासी रहनुमा भी सिख किसानों की हिमायत में अहम कदम उठाने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार भारत को तोड़कर ही दम लेगी और आने वाले दिनों में भारत का दाखिली इंतशार क्या तूफान बर्पा करेगा। आज हम इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे, जबकि आपको यह भी बताएंगे कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी की शर अंगेजियों की तफसील जानने से कबल देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल मालूमात से इस्तेफादा कर सकें। नाज़रीन ग्रामी, भारत का दाखिली इंतशार एक तरफ मोदी के इक़्तिदार को उलटने की कोशिश में है तो दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी की जान को भी शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। मगर हैरान कुन तौर पर मोदी सिख किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। तमाम हालात ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा में की जाने वाली तकरीर आज 100% दुरुस्त साबित हो रही है कि मोदी हिंदुत्व नजरिए की मदद से अपने ही मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। अगर देखा जाए तो आज मोदी की गलत पॉलिसियों ने भारत भर की अक़लियतों को इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। मुस्लिम कुछ फसादात के बाद सिखों से नारवा सलूक हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात यह है कि ज़राई कवानीन के खिलाफ डटे सिख किसानों ने मोदी हुकूमत को हिला कर रख दिया है। मुजाहिरीन ने बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के घेराव की भी तैयारियां कर ली हैं। काश्तकारों ने दिल्ली की तरफ जाने वाली बड़ी सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज किया। भारतीय किसानों के एहतजाज को 100 रोज से जायद गुजर गए। मुजाहिरीन ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की हाईवेज ब्लॉक कर दी। हजारों मुजाहिरीन ने हरियाणा एक्सप्रेस वे बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खवातीन किसान काले कपड़े पहनकर रैलियों में शरीक हुई। पंजाब से 50,000 खवातीन किसान वुमेन डे पर दिल्ली पहुंचेंगी। भारतीय पंजाब में बच्चे और बड़े अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरपान के गुर भी सीख रहे हैं। किसान रहनुमाओं ने ज़राई कवानीन वापस न होने पर पार्लियामेंट के घेराव का भी ऐलान कर रखा है। भारतीय पार्लियामेंट का दूसरा बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है। कांग्रेस हरियाणा रियासत में बीजेपी हुकूमत के खिलाफ 10 मार्च को तहरीके अदम एतमाद लाएगी, जिसमें कामयाब होने के चांसेस 100% बताए जा रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अंदर की खबर के मुताबिक सिख किसानों ने भारतीय पार्लियामेंट का घेराव करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। इस दौरान कोई भी नाखुशगवार वाक़या वकू पजीर हो सकता है जो पुरतशद्दुद फिजा को जन्म देगा। पहले से दाखिली इंतशार का शिकार भारत अब की बार किसी ऐसे मौके को सह नहीं सकेगा और बड़े खून खराबे के खदशात भारत को ले डूबेंगे। एक और खबर यह भी है कि मोदी ने आरएसएस के गुंडों को हिदायत दी है कि वो जानबूझकर कोई हंगामा खड़ा करें ताकि सिखों को बदनाम किया जा सके। यानी ये कहा जा सकता है कि खुद मोदी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने भारत भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एनसीपी की शक्ल में अवाम को एक मुतबादिल पेश करने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने मोदी पर सख्त तनकीद की और कहा कि मोदी के पास करीब 1000 किलोमीटर दूर मगरबी बंगाल जाने का वक्त तो है, लेकिन किसानों के मसाइल के हल के लिए उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। दिल्ली की सरहद हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत दीगर रियासतों के किसान 100 दिनों से अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन 20 किलोमीटर की दूरी पर बैठे वज़ीर आज़म के पास किसानों से मिलने के लिए वक्त नहीं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी किसानों से मिलने की बजाय कई हजार किलोमीटर दूर रियासतों जिनमें इलेक्शन हो रहे हैं वहां इंतखाबी तशहीर के लिए उनके पास वक्त है। दूसरी जानिब खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से टाइम मैगजीन ने एहतजाज में शरीक खवातीन किसानों को सर वर्क में जगह दी है। मैगजीन के मुताबिक किसानों का पैगाम था कि उन्हें डराया और खरीदा नहीं जा सकता। दोस्तों, इंडियन किसान सिख जिस तरह इंडिया में खड़क रहे हैं, इससे इंडिया के ऐवानों की खिड़कियां खड़क खड़क कर टूट रही हैं। मुसलमान, सिख और ईसाइयों पर मुश्तमिल अक़लियतों के साथ गैर इंसानी सलूक करते हुए इंडिया ने जिस ढिठाई के साथ यौम जमहूरियत मनाया और उस मौके पर जिस अंदाज में खालिस्तान का झंडा लहराया गया, ये तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आज एक तरफ इंडिया में जमहूरियत का राग अलापा जाता है तो दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर और भारत में मुसलमानों के साथ जमहूरियत का गला घोटने वाला सलूक किया जा रहा है। निचली सतह के हिंदुओं का जीना अजाब बना दिया गया है। पंजाब और तमिलनाडु में आजादी की तहरीकें चल रही हैं। मुसलमानों के साथ दीगर अक़लियतों और सिख बिरादरी के साथ इन दिनों जो सलूक किया जा रहा है वो सब कुछ दुनिया देख रही है और सवाल पूछ रही है कि किस मुंह से इंडिया यौम जमहूरियत मनाता है।
इसलिए इंडिया के यौम जमहूरियत को दुनिया भर में यौम स्याह के तौर पर मनाया गया, जिसका मतलब है कि मोदी मसाइल की दलदल में फंस चुका है। रियासती जबर तशद्दुद, मुस्लिम कुश फसादात, सिखों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां और निचली जात के हिंदुओं पर मजालिम की बिना पर भारतीय हुकूमत का चेहरा और दामन दोनों ही स्याह होते जा रहे हैं। अगर हालात यही रहे तो सियासी मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि मोदी भारत का गोरबाचोव साबित होगा। भारत के अंदरूनी हालात इस कदर संगीन होने के बावजूद मोदी पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडों में मसरूफ है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्विस होना कोई नई बात नहीं। मोदी ने भारत में हिंदू नेशनलिज्म को फरोग दिया। भारत दरअसल दहशतगर्दों के नजरियात को फरोग देने में एक बुनियादी हैसियत रखता है। कश्मीर में भी भारत में मौजूद इन्हीं अनासिर ने किरदार अदा किया। भारत के पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद नेटवर्क से रवाबित, सरप्रस्ती और मुलव्विस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान ने तो भारतीय जासूस दहशतगर्द कुलभूषण यादव को उसके बलोचिस्तान में कायम नेटवर्क समेत पकड़कर उसके इकबाली बयान और फ्राहम किए गए सबूतों की रोशनी में एक मरबूत डोजियर मुरतब करके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटेरिएट और अमरीकी दफ्तर खारजा को फ्राहम किया था। इसी तरह गुज़श्ता साल भारतीय इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का मलबा डालने के लिए पुलवामा में मोदी सरकार ने खुद भारतीय फौजियों पर हमला कराया और इसका फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम धरकर सरहदी कशीदगी इंतहा को पहुंचा दी, जिस पर पाकिस्तान को 27 फरवरी 2019 को मोदी जनूनियत का जवाब देना पड़ा। गुज़श्ता साल 5 अगस्त से अब तक भारत मकबूजा वादी में जिस नंगी वहशत और बर्बरियत का मुजाहरा कर चुका है, वो भी अक़वाम आलम में किसी से ढकी छुपी नहीं रही। जबकि मोदी की जनूनियत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन की सलामती को भी मुसलसल चैलेंज कर रही है। इसी तरह भारतीय दहशतगर्दों के अफगानिस्तान में दाइश के साथ मिलकर लड़ने के भी वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दाना अज़ाइम और कार्रवाइयों से अक़वाम आलम को ठोस सबूतों के साथ आगाह भी करता रहा है। अमरीकी और आलमी जरायद ने भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर में भारत की ज़ेरे सरप्रस्ती काम करने वाले दहशतगर्दी के नेटवर्क्स की निशानदेही की है। लिहाजा भारत को दहशतगर्द मुल्क करार देकर इस पर आलमी पाबंदियां आयद करने और FATF की ब्लैक लिस्ट में इसका नाम शामिल करने में कोई पसोपेश नहीं होना चाहिए। इस हवाले से यह अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि अमेरिका और भारत के बामी मुफादाती गठजोड़ के बायस भारतीय दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और इसके कायम करदा दहशतगर्दी के नेटवर्क्स की पर्दापोशी की जाती रही है। आलमी इदारों को इस बात का फौरी नोटिस लेना चाहिए, वरना खित्ते समेत दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।